हाँ कुणाल, आप बताएं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं फिटनेस के लिए? बॉडी ग्रो नहीं हो रही है। हाँ। काफ़ी टाइम हो गया। ओके। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बॉडी पहले दिखाएं। ऐसे रहिए थोड़ा सा। आपको कितना समय हो गया कुणाल? 6 महीने 7 महीने। थोड़ा तेज बोलेंगे। 6 महीने 7 महीने 6 महीने 7 महीने से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे पहले आपने कभी एक्सरसाइज की? करिए ऐसे 6 महीने करता, उसके बाद ऐसे ही हो जाता, छूट जाता था। अब रेगुलर ही हूँ। जो आप पहले करिए कह रहे हैं, वो कितने समय से ऐसा करते आ रहे थे? ज़्यादा नहीं, कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं करा। 6 महीने 1 साल भी नहीं हुआ। अच्छा, 1 साल भी नहीं हो रहा होगा। उस इस 6 महीने से पहले के 6 महीने में आप छोड़ते रहे, करते रहे, छोड़ते रहे, करते रहे, तो टोटल आप 1 साल से एक्सरसाइज एक कर रहे साल हो हैं। गया। ओके। पहले अपनी ज़िंदगी में आपने कभी कुछ खेल वगैरह खेला? ना वैसे रनिंग वनिंग कर रहा था, दौड़ने जा रहा, आर्मी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, आर्मी की तैयारी करते थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कटेरिया पनियाली। कटघरिया पैनाली के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या क्या? अभी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर जॉब रहे के हैं। साथ पढ़ाई भी है ऐसे। पढ़ाई, और अभी भी आर्मी के लिए आप जाते हैं? ना अब तो एज ओवर होगी। ठीक है, अब आप और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। पीछे पलटिए। थोड़ा बाइसेप्स बनाएंगे ऐसे दोनों हाथ करके। रिलैक्स, छोड़ दो, वापस पलटो। अब ऐसे करेंगे। रिलैक्स। आप क्या चाह रहे हैं? बॉडी फॉर रिकवरी, वो बॉडी बने करके। कैसी बॉडी बने? मतलब आप खाली वेट गेन कर लेना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि मेरी मसल्स अलग अलग बने? मसल अलग अलग बने और बॉडी गेन भी हो। बॉडी गेन भी हो? हाँ। मतलब बॉडी गेन और मसल में भी क्या बने। अंतर है? हाँ। क्या अंतर समझ रहे हैं आप, बॉडी गेन भी और मसल? मतलब आपका कहने का है कि मसल बन रही है और साइज दिख रहा है उसमें हाँ। बड़ा बड़ा सा। अच्छा, तो क्या आशा लेके आए हैं आपकी, कितनी जल्दी ऐसा हो जाएगा? मेरे तो होता नहीं, कम से कम 5 साल तो लगते लगते बॉडी बनने में, ज़्यादा टाइम लगता ही है। तो ऐसा सोचना है हमारा कि ऐसा 5 सोचना साल है। लग जाते हैं। ओके। अभी जितनी बॉडी आपने अभी ग्रो अप की है, जब यहाँ आए आपको कुछ फ़ायदा हुआ है 6 महीने में? काफ़ी ग्रो टाइम हुआ, वेट भी बढ़ाया, ग्रो भी हुई है हल्की। वेट कितना बड़ा होगा? कम से कम 5 kg करीबन बढ़ा होगा। 5 kg वेट बढ़ा है आपका। खाने में क्या चीज़ें खाई आपने ऐसी? खाने में ऐसे ही सिंपल सा खाना। जब आप घरेलू खाना ही केवल खाते हैं और उससे आपका 5 से 6 किलो वेट बढ़ा है उससे। ओके। जो अभी जितना शेप आपकी बॉडी में दिख रहा है, क्या ये पहले भी था आपके, या जिम आने के बाद ही है? पहले नहीं था। पहले नहीं था, जिम आने के बाद ही आप हाँ। किस तरीके से देख रहे हैं इसे? आपका जो अभी शेप है, इसमें थोड़ा चेस्ट ने शेप पकड़ा है, मसल मतलब बननी शुरू हुई हैं, और हम देख रहे हैं कि ये कॉलर मसल जिसे हम ट्रेपेजियस कहते हैं, इसने भी शेप पकड़ा है और ये शोल्डर डेल्टॉइड, इसने भी शेप पकड़ा है। बाइसेप ट्राइसेप्स की मसल्स भी बननी शुरू हुई हैं। क्या आप एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज करते हैं? पेट की एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, कभी कभी ऐसे, कभी कभी बोले तो? जैसे हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार कर लेते हैं? तो हफ्ते में और मसल्स भी तो एक ही बार करते होंगे। हाँ। तो आजकल कभी तो मैं कभी ऐसे कभी क्या कह रहे हैं? आजकल ही कर रहा हूँ ना एप्स वैसे। तो अच्छा, आजकल ही कर रहे हैं? हाँ। पिछले 5-6 महीने में से आजकल ही एप्स ऐप से क्या आजकल ही आजकल ही शुरू की है। और हफ्ते में जब एक दिन करते हैं तो कितना करते हैं? कम से कम 1 घंटा कभी कभी। 1 घंटा एप्स करते हैं? हाँ, बस ऐप्स ही करता हूँ। ये आपसे किसी ने कहा कि करो ऐसा? ना मैं ऐप्स ही करता हूँ। खुद ही अपनी मर्जी से कर रहे हैं ऐसा? क्यों, ऐसा क्या सोचा आपने खुद ही अपनी मर्जी से करने लगे? पेट बाहर निकल रहा था ना बहुत। इसलिए करा। और पहले क्यों नहीं करा? क्योंकि पेट अंदर था? पहले अंदर था पेट। जब मैंने अभी आपका शरीर देखा तो आपसे प्रश्न किया कि क्या आप एप्स की एक्सरसाइज करते हैं। ये प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि कुणाल, आपकी और मसल्स तो ग्रो अप कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर मसल्स बढ़ती हुई बिल्कुल नहीं लग रही है। ये पोर्शन ऐसा लग रहा है कि जिस पर काम नहीं किया गया है। केवल पेट के मोटा होने की वजह से ऐसा नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से वो कच्चा दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैच्योर होने लगा है, मसल प्रोमिनेंट हो रही हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं दिख रही हैं कहीं से कहीं। उसमें ऐसा झलका भी नहीं है कि यहाँ पे कोई मेहनत की जा रही है। वो साफ शरीर बता देता है। तो मुझे लग रहा था कि आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, तो वो आपका दिख रहा है ऐप्स से।
तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, आप ये सोच करके इसको करना चाह रहे हैं कि अब मेरा पेट आगे को निकल रहा है थोड़ा सा, भाई मोटा हो रहा है या तौंद आने की तैयारी है, तो तब आप सोच रहे हैं। ये हम देखेंगे तो ये लेयर यहाँ की आपकी मोटी है जबकि यहाँ की पतली है, क्योंकि यहाँ आपने काम किया है। दूसरा, आपका खाना पीना जिस हिसाब से ख़राब होगा उस हिसाब से ये मोटी लेयर हो रही है। ना ही वर्कआउट है मसल का और साथ में खाना पीना ख़राब है, तो ये मसल की जगह ये बन रहा है इतना ज़्यादा, है ना। अगर आपने एब्स की भी एक्सरसाइज की होती तो जितना मसल यहाँ पे चमक रही हैं उतनी थोड़ी थोड़ी सी भी एब्स यहाँ पर चमक रही होती अगर, और खाने पे कंट्रोल होता, तो अभी भी बॉडी आपकी इससे दुगनी सुंदर लग रही होती। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारी मसल्स हो सुंदरता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि हर एक मसल को छूना है हमने। ये तो इत्तेफाक से आप अभी ये सोचने लगे कि मेरी तौंद निकल रही है, तब जाकर के आप एब्स की एक्सरसाइज करने लग गए। अगर ऐसा नहीं होता कि आपको ये ध्यान नहीं आता कि मेरी तौंद निकल रही है, तो आप एब्स की एक्सरसाइज करते ही नहीं करते ना। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है तब जाकर के आप ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा, आप चाह रहे हैं कि मेरी मसल्स ग्रो करें। मैं आपसे जितनी बातें कर रहा हूँ इसमें आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनते रहेंगे। मसल्स ग्रो, मसल्स हमारी जो है प्रोटीन की बनी होती है कुणाल, ठीक है। हमारी जो डाइट है उसमें हम जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से हम देखते हैं कि मेनली कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट है एक, वो अधिकतर ऐसी चीज़ों से मिलता है जैसे हम खाद्यान्न कहते हैं जिन्हें, रोटी से, चावल से, इनमें ज़्यादा होता है। मीठी चीज़ों में होता है, ठीक है। फलों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, रूप अलग अलग होते हैं उसके। दूसरा फिर होता है फैट। फैट हमारा इसलिए होता है कि जो एनर्जी देता है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट कम होने लगता है तो तब जा कर के वो देता है, और लंबे समय तक देने के लिए। कार्बोहाइड्रेट तो क्या है, तुरंत एनर्जी देने के लिए और एक छोटे समय के लिए। फिर फैट आपका एनर्जी में तब्दील होने लग जाता है अगर आपको लगातार एनर्जी चाहिए, तो वो स्टोर्ड एनर्जी का एक उदाहरण है। तीसरा नंबर है प्रोटीन। ये सारा काम करती कौन है? मसल्स। तो इन सब चीज़ के लिए अब मसल्स की ज़रूरत है। तो मसल जितनी ताकतवर होगी, जितनी उसमें एंड्योरेंस होगी, उतना हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो वो मसल्स सारी बनती हैं प्रोटीन की, ठीक है। तो हमें जो भी चीज़ें दिन भर में खानी है उसमें प्रोटीन का खास ख्याल इसलिए रखना है, रखना सबका है, कार्बोहाइड्रेट का भी, फैट भी थोड़ा लेना है और प्रोटीन भी। लेकिन प्रोटीन का ख्याल इसलिए रखना है ज़्यादा क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की डाइट में प्रोटीन कम होता है। अगर प्रोटीन हमारी डाइट में अच्छा होता तो मैं शायद आपसे जल्दी ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन प्रोटीन कम होता है इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम उसका खास ख्याल रखें। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट हम खाते ही खाते हैं, देखो रोटी, चावल, ये तो नॉर्मली डाइट में है और हम खाते भी ज़्यादा हैं, है ना। इसलिए मुझे ये नहीं कहना पड़ रहा है कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लो, और भी मैं ये कहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट कम लो, हम ज़्यादा लेते हैं। मीठी चीज़ों में भी वही है, और मीठी चीज़ें अक्सर सबको पसंद होती हैं तो हम लोग खा लेते हैं। फैट किन में होता है? जितनी स्वादिष्ट चीज़ें इस दुनिया में हैं उन सब में फैट होता है ना। तो वो भी मैं आपसे कैसे कहूँ, क्योंकि वो आपकी जीभ ही आपको उस ओर ले जाती है कि यार हम खा लें, मन आपका ललचाता है और आप वो खा लेते हैं। तो फैट भी ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं। तब प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन, एक तो जितनी भी प्रोटीन की चीज़ें हैं वो देखोगे आप महंगी होती हैं। दाल है वो रोटी से महंगी है, अंडा है वो महंगा है, और आपका चिकन है, मटन है, फिश है, ये सब प्रोटीन के लिए रिच हैं, ये सब महंगे हैं। जबकि सब्जी नॉर्मली वो सस्ती होगी, चिकन मटन ये सब महंगा होगा, तो ये चीज़ें महंगी होती हैं। दूसरा, इनमें उतना स्वाद नहीं होता है जितना कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली चीज़ों में, तो हम लोग कम खाते हैं। तो महंगा होने की वजह से और स्वाद कम होने की वजह से हमारी डाइट में ये कम है। तब मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन का ध्यान रखेंगे। अब आपका प्रश्न था कि मैं मसल भी गेन करना चाहता हूँ और वो बड़ा गेन हो, मतलब साइज के रूप में आप देख रहे हैं उससे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मसल्स जो है बड़ी हार्ड अर्न चीज़ है, बहुत मेहनत से मिलती है। अगर आप अभी चाहेंगे कि फैट बढ़े तो कुछ नहीं करना है, आपने दबा के खाना है बस, और मेहनत छोड़ देनी है, सब जम जाएगा आपके शरीर पे। रनिंग करने जाता था तब पेट वेट कुछ नहीं था, सब पेन था, ऐप से पूरे दिखते थे।
चेस्ट नहीं थी, एब्स पूरे दिखते थे। और आज हाँ, वो चेस्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी तक आपने मसल ट्रेनिंग नहीं की थी। ऐसा कोई वर्कआउट ज़िंदगी में शामिल नहीं था जिससे ये मसल डेवलप होती। और मसल्स होती सब है हमारे पास, एब्स भी होगी क्योंकि मसल के बिना काम ही नहीं कर सकते हम, सब हैं। हम क्या करते हैं, कहीं कोई वर्कआउट करके बस उसे बढ़ाते हैं, उसके साइज़ को बढ़ा रहे होते हैं। तो जब आपने कहा कि मैं रनिंग करता था तो क्योंकि फैट की लेयर पतली थी तो जो अंदर मसल्स आपको प्राप्त थी नेचुरली वो दिख रही थी। अब यहाँ आया आपने चेस्ट की मसल थोड़ी ग्रो अप कर ली तो वो भी दिखने लगी थी, वो बढ़ा दिया आपने थोड़ी सी। तो अब शरीर आपका कंप्लीट जब ये फैट हटेगा और मसल दिखेगी तो इतने ही वेट में ऐसा लगने लगेगा कि यार इसकी तो बहुत बढ़िया बॉडी है। तो आप जो वो सोच रहे हैं कि गेन हो जाए बहुत, उसको दिमाग से निकाल के आपको कोशिश करनी है कि मसल गेन हो, जितना भी हो मसल के रूप में बढ़े हमारा। और मसल के रूप में बढ़ने के लिए आपको जिम में आकर के अच्छे तरीके से जो भी हमारे ट्रेनर हैं उनसे एक शेड्यूल लेकर के उनके डायरेक्शन में, गाइडेंस में एक्सरसाइज करो मेहनत के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप उसको डाइट के रूप में पोषण दे रहे हैं उसमें ये फैट कम लेना है क्योंकि ऑलरेडी वो हम ज़्यादा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम रखना है क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा लेते हैं। प्रोटीन का पोर्शन बढ़ाना है क्योंकि वो ऑलरेडी कम लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप दिन भर में सपोज 100 खाते हो, 100 अंक हम देते हैं खाने को, तो उस 100 में से आप मान के चलो कि आपका कम से कम 50 हिस्सा जो है कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, कम से कम 60 तक भी हो सकता है। फिर जो है आप देखोगे जो 20 से 25 है वो फैट होना चाहिए और फिर रेस्ट जो है हमारा 20 से 25 वो प्रोटीन होना चाहिए। ये एक प्रोपोर्शन आपको रखना होगा। जिस प्रकार से आप पढ़े लिखे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इतना आप समझते हैं कि प्रोटीन किन चीज़ों में है, फैट किन चीज़ों में है, कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में है। तो इसको कितना 50 से 60 कार्बोहाइड्रेट, 20 से 25 फैट और वैसे ही 20 से 25 प्रोटीन। ये आपकी अभी की नहीं पूरी ज़िंदगी भर काम आएगा और जितनी बॉडी आपने बनानी है उस सब के लिए काम आएगा अभी आगे। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें और जिम में आकर के प्रॉपर आप मेहनत करें, मसल को ट्रेन करें, फॉर्म का खास ख्याल रखें, आपकी सुंदर बॉडी बनेगी। आप वैसे भी मेहनती हैं लेकिन मसल ना छोड़ें, एब्स की भी एक्सरसाइज ज़रूर करें। अभी आपकी एब्स भी इतनी झलक रही होती तो ये दुगनी सुंदर लग रही होती बॉडी आपकी। और कुछ समझ गए होंगे? हाँ। आपको बहुत फिटनेस की शुभकामनाएं। ओके।